बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। माउंट आबू के बाद सीकर में भी जमने लगी बर्फ, फतेहपुर में पड़ी कड़ाके की सर्दी। 5 साल फिल्मों में गायब रहने के बाद एकता कपूर के भाई एक्टर तुषार कपूर एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे कानोता, भाजपाइयों ने पूनिया का किया स्वागत। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से सर्दी के तेवर तेज हो गए। चूरू, भीलवाड़ा में आज सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। इधर सीकर के फतेहपुर में इस सीजन में पहली बार बर्फ जमी हुई दिखी। यहाँ न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे यहाँ मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 11 दिसंबर से बाद से तापमान में गिरावट और ज़्यादा हो सकती है, जिससे सर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट देखें तो आज चूरू में न्यूनतम तापमान 3.5, भीलवाड़ा में 6.5, जबकि फतेहपुर में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा है। 5 साल फिल्मों में गायब रहने के बाद एकता कपूर के भाई एक्टर तुषार कपूर एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री कर रहे हैं। मंगलवार को अपनी फिल्म प्रमोट करने जयपुर पहुंचे तुषार कपूर। इस दौरान उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने से लेकर वापस एंट्री तक के बारे में बताया। तुषार कपूर ने कहा कि मेरी लास्ट फिल्म गोलमाल अगेन थी। गोलमाल सीरीज में मैंने काम किया, मुझे खूब प्रशंसा मिली, लेकिन गोलमाल से मुझे सिर्फ कॉमेडी फिल्में मिलने लगी। वैसे ही किरदार के रोल मिलने लगे। मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में भी की है, वहाँ से भी मुझे खूब तारीफ मिली, लेकिन मैं कॉमेडी जॉनर में ही नहीं रहना चाहता था, इसलिए गोलमाल अगेन के बाद 5 साल मैंने काम नहीं किया। तुषार ने बताया कि इस दौरान बतौर प्रोड्यूसर काम किया। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को प्रोड्यूस किया, जो मेरी फिल्म बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म रही। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये कोविड के दौरान में बनी और बहुत मुसीबतें झेलने को मिली। इसी दौरान मैंने वेब शो भी किया, वहाँ का भी एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तुषार ने बताया, मारिच फिल्म से सिनेमा पर वापसी कर रहा हूँ, इसमें बतौर प्रोड्यूसर भी जुड़ा हूँ। जयपुर में इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनके साथ एक्टर्स सीरत कपूर भी मौजूद रही। उन्होंने भी अपने फिल्म सफ़र के बारे में चर्चा की। वहीं तुषार ने बताया कि जयपुर हमारी पसंदीदा जगहों में से एक है। मेरी मां शोभा कपूर जयपुर के नाम पर हमेशा तैयार रहती है। 2017 में पापा का सरप्राइज बर्थडे मां ने जयपुर में मनाया था। इसमें पापा के दोस्त प्रेम चोपड़ा, राकेश रोशन सहित कई बड़े लोग भी आए थे। मैंने अपनी अधिकांश फिल्मों का प्रमोशन जयपुर से किया है। यहाँ से अनोखा रिश्ता है। बचपन में माँ हमें वैकेशन पर जयपुर लाया करती थी। यहाँ हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी है। सर, आपकी जो आने वाली फिल्म है मारिच, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, किस तरह की फिल्म है? मारिच है फिल्म का टाइटल, जो 9 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। और मारिच का मीनिंग आप बताएंगे? जी, तो मारिच बेसिकली एक ईवल जो आप कह सकते हैं, जो हम सब में कहीं ना कहीं अलग फेजेस में या अलग एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। तो ये जो कनेक्शन है टाइटल का, वो कैरेक्टर के साथ ट्रैवल करता है, एंड हाउ दैट कम्स इन विद द स्टोरी इज़ एक्चुअली समथिंग यू नो ओनली आफ्टर यू वॉच द फिल्म। बट अगर मैं एक चीज़ कह सकती हूँ तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, बहुत सोच समझ के टाइटल दी गई है इस फिल्म को, और कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दी गई है। तो आप फिल्म देख के आपको समझ में आएगा टाइटल क्या है। बट आई कैन गिव यू अ हिंट, ईविल, सस्पेक्ट, क्राइम सीन, मर्डरर। अब आप देखिए। तुषार जी, आपके मोस्टली जो कैरेक्टर कॉमेडी के काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, तो मारिच में किस तरह के लुक में आएंगे, आप क्या देखेंगे? एज अ कॉप मारिच में सेकंड टाइम कॉप प्ले कर रहा हूँ आफ्टर खाकी, और थोड़ा मतलब इवॉल्व कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से थोड़ा मेच्योर है, थोड़ा
इतना सीधा नहीं जितना कि अश्विन जो खाकी में था, वो कैरेक्टर काफ़ी नया, ऑनेस्ट और बहुत ही बाय द बुक था, लेकिन ये बाय द सिस्टम है, नॉट बाय द बुक, बाय द सिस्टम। तो एक मजावा खिलाड़ी आप मान सकते हैं इसे, लेकिन इसकी भी कमज़ोरियाँ हैं, इसकी भी कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो आपको फिल्म में पता चलेगा। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अलग अलग शेड्स हैं कैरेक्टर के। इज़ नॉट योर एवरेज टिपिकल हीरो, मतलब थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, एंड इट्स बीन चैलेंजिंग लेकिन वेरी एक्साइटिंग टू प्ले राजीव दीक्षित। कहाँ पे आपकी शूटिंग हुई है पूरा, किस इट्स तरह का स्टार्ट टू background फिनिश है? इन मुंबई, या रियल लोकेशंस ऑफ मुंबई, एक्सेप्ट फॉर हर हाउस और माय हाउस। कुछ ऐसी लोकेशन थी जो हम सेट्स पे किए, लेकिन बाकी तो सारे रियल लोकेशन थी। पुलिस स्टेशन यार, हॉस्पिटल, वी हैड शॉट लॉट्स ऑफ देम इन रियल लोकेशंस। आपकी मोस्टली जब भी फिल्में रिलीज़ होती है आप जयपुर जरूर आते हैं, तो जयपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि आपका प्यार हमेशा रहा है। यू बीन लकी फॉर मी। चाहे पिक्चर चले ना चले, लेकिन आपने हमेशा फिल्म देखी है और बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो अब इतने टाइम के बाद फिल्म आ रही है और स्मॉल लेकिन बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म है। आई होप यू एंजॉय इट। आप क्या कहना चाहेंगे जयपुर वासियों? पहली बार आ रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आपने इतने प्यारे तरीके से हमें हाय बोला एंड मिले, एंड यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, तो आई होप ये रिश्ता जो हमारा है वो लंबी समय तक चले। बट उसके लिए 9 दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप प्लीज़ जाइए। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आया, हमारी टीम का काम पसंद आया, प्लीज़ राइट टू अस अबाउट द फिल्म एंड व्हाट यू लाइक्ड और यू डिडंट लाइक अबाउट इट। It's a conversation. थैंक यू। बस्ती से खबर, जहां प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कानोता पहुंचे, यहां बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ जन आक्रोश यात्रा को लेकर चर्चा की। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से भरतपुर जाते समय कानोता रुके थे। पूनिया ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही है। जयपुर से खबर, जहां डीपीएस चौराहे पर रहने वाले यातायात जाम को खत्म करने और यातायात सुचारू चले, इसको लेकर डीसीपी गौरव यादव ने पहल की। गौरव यादव तमाम आला अधिकारियों के साथ डीपीएस चौराहे पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। यातायात को किस तरह सुचारू किया जा सके, उसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि डीपीएस चौराहे पर बाड़मेर रोड और रिंग रोड होने के चलते भारी यातायात दबाव रहता है और सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। इसी को लेकर इस चौराहे की यातायात व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए, इसलिए इस चौराहे का आज निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये जो यहाँ पे डीपीएस चौराहा है, वहाँ पर समय समय पर एक्सीडेंट्स भी पिछले कुछ समय पर हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की भी लगातार समस्या सामने आती रही है। इसको देखते हुए आज ट्रैफिक एसीपी के साथ और एसएचओ सीएचबी और एसएचओ बोरानाडा के साथ इस एरिया का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ चेंजेस करके, कुछ विशेष प्रयास करके हम ये कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो और जाम भी कम लगे। इसमें विशेष करके जो रोड्स जहाँ पर टूटी हुई है उसका पेच वर्क करवाने के लिए आज ही संबंधित जो भी विभाग है उनसे बात की जाएगी। इसके अलावा ये पता चला है कि रात के समय यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो हाई मास्क लाइट लगवाने की भी कोशिश की जाएगी। साथ साथ ट्रैफिक जाब्ते के अलावा सीएचबी और बोरानाडा पुलिस स्टेशन से 4-4, 5-5 आदमियों का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। स्लिप लेन भी जहाँ पर ज़रूरत है चौराहों पर, वहाँ पर स्लिप लेन ट्रैफिक के बैरिकेड से बनवाया जाएगा। साथ साथ कुछ जगह पर ये समस्या आ रही है कि लोग रॉन्ग वे से एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर भी बैरिकेड लगा करके या अन्य व्यवस्था करके ये इंश्योर किया जाएगा कि रॉन्ग साइड से एंट्री नहीं हो, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया जा सके। सर, यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग बाहर काफ़ी तक दुकानों के सामान वगैरह रखते हैं, उससे भी बैरिकेड खुद के सामान रखे जाते हैं, उससे भी एक्सीडेंट रुकेंगे। बिल्कुल, जब यहाँ पर जाब्ता पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो उस समय स्लिप लेन की जो व्यवस्था होगी तो उससे अपने आप ही जो जगह है उसको वो जगह ट्रैफिक में यूज़ आने लगेगी। और जो अगर
अपनी हद से बाहर जो सामान रखते हैं तो उनसे समझाइश करके या आवश्यक पड़ेगा तो आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करके वो इंश्योर किया जाएगा कि जो रोड है वो केवल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ही यूज़ हो। सर यही स्थिति पिछले जो चौराहा है दिल्ली भाई चौराहे की भी यही स्थिति है। अभी ये जो DPS चौराहा है यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ से शुरू किया जा रहा है। बाकी अन्य चौराहों को भी एक एक करके लिया जाएगा और वहाँ पर व्यवस्था की सुधार किया जाएगा। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे के पश्चिम दिशा में स्थित ढढार वाले हनुमान मंदिर के पास स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे सींगी तोड़ने वाले परिवारों की पीड़ा किसी ने भी आज तक नहीं सुनी। जहां करीब 30 से 40 परिवार सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके लिए आज तक वहां कोई सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित था। ऐसे में बयाना विधायक अमर सिंह जाटव उनके यहाँ एक उम्मीद के किरण बनकर पहुंचे व उनकी पीड़ा को समझा। करीब 90 वर्षीय पार्वती बुजुर्ग महिला ने बताया कि हम यहाँ शुरू से निवास कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ नहीं आता, सिर्फ लोग वोट मांगने आते हैं। और मौके पर विधायक अमर सिंह जाटव ने नायब तहसीलदार रेणु चौधरी व प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर मैपिंग करवाई व शीघ्र ही उनके लिए आवासीय पट्टों के लिए सर्वे करवाने के आदेश दिए। है इसमें आसपास में तहसील के आसपास और GSS के आसपास कई सारी जातियां बसी हुई हैं, तो इनकी वर्षों से एक ही समस्या रही कि इनके पास अपना कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। इसके संदर्भ में पहले भी ग्राम पंचायत से बात हुई और अभी वो MLA साहब आए हैं और इनकी समस्याएं सुनी। तो इनकी बेसिकली एक ही समस्या है कि इनको पट्टा वितरण होना चाहिए। तो इसके संबंध में आज सारे रिकॉर्ड की देखो की गई, रिकॉर्ड से पता किया गया यहाँ पे एक आबादी की भूमि है, तो उसमें से इनको पट्टा वितरण की योजना है। तो आगे इसी योजना पे काम किया जाएगा। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी पट्टा वितरण की वो जल्दी पूरा किया जाएगा। खबर बानसूर से है, जहां अंबेडकर सर्किल हरसोरा बाईपास पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर समाज के लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। समाज के लोगों ने युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के वचनों पर चलने की भी अपील की है। वहीं बाबा साहब की जीवन शैली के विस्तार से भी जानकारी दी। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस था और इस उपलक्ष्य में हमने बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हीं के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया। और इसके साथ 25 दिसंबर को मेघवाल समाज बानसूर का प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जाएगा अंबेडकर भवन में। तो आप सभी से भी आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण राम खिलाड़ी प्रजापत अलवर शहर के अपना घर आश्रम के कार्यकर्ताओं को एक सप्ताह पूर्वक एक व्यक्ति के शहर के भगत सिंह सर्किल के समीप लावारिस अवस्था में पड़े मिलने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे अपना घर आश्रम के कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति की हालात खराब होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं बीमार व्यक्ति ने अपना नाम बड़ौदा मेव निवासी राम खिलाड़ी प्रजापत बताया। वो घर वालों की सूचना देने के लिए भी कहा। जब अपना घर आश्रम के लोगों ने उसके पुत्र को इसकी सूचना दी तो उसने कहा कि उनसे अब हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो शराब का आदी है। वो 7 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आज उसके उपचार के दौरान सामान्य चिकित्सालय में मौत हो गई। जानकारी में सामने आया कि राम खिलाड़ी प्रजापत की पत्नी गुजरात में मजदूरी के लिए गई हुई है। वहीं मृतक के 3 लड़की और 1 लड़का है, जिनमें 2 का विवाह कर दिया गया। एक पुत्र गांव में रहता है। वो इस दौरान राम खिलाड़ी की मौत की सूचना पर केवल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ही अस्पताल पहुंचे, जहां अपना घर आश्रम के जगदीश सैनी की मौजूदगी में सबका कोतवाली थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया। जगदीश सैनी का कहना था कि बीमार होने के चलते उन्होंने आश्रम ले जाने के बजाय उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं देखभाल भी की, लेकिन घर के कोई भी व्यक्ति न आया। ऐसे में आज जब उसकी मौत हो गई तो फिर से एक बार सूचना की गई, जिस पर गांव के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। कहाँ से लिया, क्या नाम है इसका, क्या सर जी 29 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे के लगभग यश टावर है, यहाँ से कोई मोहित है, उन्होंने फ़ोन किया था कैसे से व्यक्ति बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं, हम उसको लेकर आए। तो शाम को तो सदी का टाइम, तो सीधा आश्रम ले गए। उसके बाद में उसका पूरा शरीर सूजन से हुआ, बिल्कुल बेहोश, आँख बंद। फिर हम 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल में दिखाए यहाँ, और उसको तो ICU में सीधा भर्ती कर दी है। तो इसके जेब में से हमको एक हॉस्पिटल पर्ची मिली थी, उसमें इसका नंबर मिला था। वो नंबर इसके बेटे का दिनेश के नाम से निकला था।
हमने बात करी साहब तुम्हारे पिताजी ऐसे हमारे आश्रम में भर्ती है और वो ऐसे है नो भैया मिला हमने तुम्हारे गया कोर्ट ठीक है फिर हम रोज कॉन्टेक्ट करते कोई दिक्कत नहीं है। ये आज रात को लगभग 4:30 बजे इनका अंतिम वो सुरसुरवास हो गया है। क्या शराब पीता था? सर जी पता नहीं, हमने चेकअप कराया था पूरा शरीर को खत्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो उसी दिन से इसका ऑक्सीजन लग रही थी तो कल इस बता रहे कि शराब का आदी था। सर जी प्रेजेंट से पता नहीं है, प्रेजेंट आज आए सर जी, उस दिन कोई नहीं था। तो आपको लगा कहीं से शराब वगैरह से हुआ है, कैसे कुछ बताया? सर जी तो रिपोर्ट जो हॉस्पिटल की होती है उसके हिसाब से पता लग रहा है कि शरीर खत्म है पूरा, नशे का आदि होगा ये। हम तो क्या कि अपना आश्रम की लावारिस स्थिति में ले जाते हैं। कितने दिन में? आज 6-7 दिन से ही था। हाँ सर 30 तारीख से ही है। जिस अवस्था में आपको मिला उसमें क्या लगा उसमें? सर जी हम तो देखो देखते नहीं, हम तो देखते हैं भाई उसको अगर हॉस्पिटल की आवश्यकता है तो हम सीधा पहले हॉस्पिटल लेकर आते हैं उसको, वो बाद में होता है। ये क्या नाम है आपका? जगदीश सैनी जी, जगदीश सैनी। क्या सर हम तो मैनेजर हैं वहाँ। उत्तर प्रदेश के बड़वा से खबर जहां तहसील के गांव लोधी में बुधवार को सुबह तेज गति से रेत भरा हाईवे दौड़ रहा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना रेत से भरे ओवरलोड वाहन सुबह सुबह अखिलेश्वर रोड से बड़वा की ओर निकलते हैं। इसी बीच बुधवार सुबह करीब 4 बजे एक नीमावर से बड़वा की ओर तेज गति से रेत से भरा ट्रोला जा रहा था। इस बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलटी खा गया और ड्राइवर और हेल्पर बाल बचे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके बिना डरे